क्या आपको मेरी बात का यकीन होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि 2019 की कट ऑफ के हिसाब से एनआई की त्रिची इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चों के लिए 2.5 लाख पे गई थी स्पेशल राउंड में। जी हाँ, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं जो मैंने अटैच किया है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो 10% रिजर्वेशन है, जो एमएचआरडी ने पिछले साल रिलीज़ किया था, उस रिजर्वेशन का सभी कैटेगरी के बच्चों को फ़ायदा होगा। आज हम इसी चीज़ पे डिस्कस करेंगे। सो दिस इज आदित्य फ्रॉम एमएनआईटी जयपुर। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो रिजर्वेशन है ये 2019 में ही पास हुआ था जब मैंने एग्ज़ाम दिया था। तो उसमें कुछ क्लॉजेज हैं जो आप पढ़ सकते हैं ऑनलाइन, उसमें क्या क्या है। पर मेन ये है कि इसमें आपकी जो इनकम है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए, तभी आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में मेनली आते हैं। तो एमएचआरडी ने अपने नोटिस में कहा था कि एग्जिस्टिंग कोटा डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए सारी एनआईटीज़ को अपनी 25% सीटें बढ़ानी होंगी, और वो जो 25% सीट बढ़ेंगी उसके बाद जो 10% रिजर्वेशन होगा उसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन आएंगे, जिससे कि जो अभी की सीट्स हैं वो डिस्टर्ब ना हो। तो अब मैं आपको अपना कुछ बताना चाहूँगा जो मैंने यहाँ पे एनालिसिस किया है कि जो जो 25% सीटें इंक्रीज होंगी उससे सभी तरह के बच्चों का फ़ायदा होने वाला है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, अगर मैं बात करूँ 2018 के हिसाब से, तो एनआईटीज़ में सारी मिला के सीट 17,967 थी। तो जैसे एमएचआरडी ने कहा है कि 25% सीट्स बढ़ेंगी, तो अगर हमने 25% सीटें बढ़ाई तो जो नई सीट हो जाएंगी वो होंगी 22,459 सीट्स। अच्छा, हमें पता है कि जो ओबीसी रिजर्वेशन है वो 27% है, एससी रिजर्वेशन 15% है, और जो एसटी रिजर्वेशन है वो 7.5% है। तो अगर मैं पुरानी रिजर्वेशन के हिसाब से जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो आपको बताऊं, तो ओबीसी की सीट्स होंगी 27% ऑफ 7,967 जो होंगी 4851। इसी तरह से एससी की सीट्स होंगी 2695 और एसटी की सीट्स होंगी 1347, और ओपन की सीट्स जो 50.5% है वो होंगी 9073। सो अगर मैं बात करूं आपसे 25% सीट्स इंक्रीज होने के बाद जो नई स्कीम होगी या जो नई सीट्स होंगी सारी एनआईटीज़ में वो होनी चाहिए इस हिसाब से। ओबीसी के बच्चों की जो नई सीट्स होंगी वो होंगी 5614। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 763 सीट्स इंक्रीज हुई हैं पिछले कंपैरिजन में। वैसे ही हम बात करें एससी के बच्चों के बारे में, तो एससी के बच्चों की जो नई सीट्स होंगी वो होंगी 3368। तो जो प्रीवियस से इंक्रीज हुआ है 2695 से 3368 में 674 का इंक्रीज हुआ है। और वैसे ही एसटी के बच्चों की बात करें वो हो जाएंगी 1684 1347 से। तो जो इसमें इंक्रीज हुआ है वो है 337। तो यहाँ से तो हम देख सकते हैं कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन 10% है, पर इसको लेके आने के लिए बाकी सारी जो एग्जिस्टिंग सीट्स हैं उनको भी इंक्रीज करना पड़ा है। तो एक तरह से सभी का फ़ायदा हो रहा है इसमें, क्योंकि सीट्स इंक्रीज हो गई हैं, और जो नई सीट्स हैं 22459 जो होनी चाहिए उसका जो 10% है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन होगा। तो जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की जो सीट्स होनी चाहिए वो होनी चाहिए 2246। तो ये सीट जो है वो एससी से थोड़ी सी कम है और एसटी रिजर्वेशन से ज़्यादा है। तो अब हम बात करते हैं थोड़े प्रूफ्स की कि किस किस एनआईटी ने सीट्स इंक्रीज़ की है। देखिए, वैसे तो ये 2019 में आया था और गवर्नमेंट ने 2022 तक का टाइम दिया है सारी एनआईटीज़ को सीट्स इंक्रीज़ करने का। पर कुछ एनआईटी जैसे एनआईटी जयपुर हो गई, एनआईटी त्रिची हो गई या एनआईटी वारंगल हो गई, यहाँ पे उन्होंने सीट्स बढ़ाई हैं, पिछले साल ही बढ़ा दी थी। तो मेरे पास इसकी न्यूज़ का प्रूफ है, मैं आपको बताता हूँ। तो बात करें एनआईटी वारंगल में 204 सीट्स बढ़ी हैं, 817 से 1021 हो चुकी हैं। यहाँ पे आप न्यूज़ देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे न्यूज़ अटैच की है। इसी तरह से बात करें एनआईटी जयपुर की, तो एनआईटी जयपुर की 710 सीट से 111 सीट्स हो चुकी हैं 2019 में ही, और एनआईटी त्रिची में 490 सीट्स बढ़ी हैं अक्रॉस वेरियस प्रोग्राम्स, जिसमें एमटेक भी होता है, पीएचडी भी होता है। तो काफ़ी ज़्यादा सीट्स बढ़ चुकी हैं 2019 में ही। तो ये तो मैंने आपको 3 एनआईटीज़ की बात की। 2019 में ये दिक्कत थी कि बहुत सारी जो पीछे की एनआईटीज़ हैं, जो नई एनआईटीज़ हैं, वहाँ पे अभी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, तो वहाँ पे हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो अपनी सीट्स एकदम से बढ़ा देंगे। तो दिक्कत ये होगी कि उनकी सीट्स हो सकता है 2022 तक बढ़ें, अभी एकदम तो नहीं बढ़ेंगी। पर ये हो सकता है जो अच्छी जो डेवलप एनआईटीज़ हैं, हो सकता है वो इस साल अभी न्यूज़ दे दें कि उन्होंने सीट्स बढ़ा दी हैं। अब हम बात करते हैं कि 2018 और 2019 की कट ऑफ में क्या डिफरेंस रहा था रिजर्वेशन की वजह से। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2019 के रिजर्वेशन की वजह से जो कट ऑफ थी 2018 के कंपैरिजन में वो काफ़ी कम हो गई थी, क्योंकि सीट्स बढ़ेंगी
तो कॉम्पिटिशन थोड़ा सा कम होगा, तो जो कट ऑफ होगी थोड़ी सी नीचे जाएगी। तो आइए अब हम देखते हैं कि एनआईटी की कट ऑफ जो है इस रिजर्वेशन से इसका कैसा इम्पैक्ट पड़ा है। इसमें मैंने कंपैरिजन किया है 2018 और 2019 का। तो मेरा सबसे बड़ा कंपैरिजन है एमएनआईटी जयपुर का 2018 वर्सेस 19 का, और ये है अदर स्टेट जनरल के बच्चों के लिए कि उनका भी कैसे फ़ायदा हो रहा है इस रिजर्वेशन की वजह से। तो अगर मैं केमिकल इंजीनियरिंग को छोड़ दूं, जिसकी कट ऑफ 23,000 से 2018 में 21,800 हो गई थी 2019 में, इस स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं कि सभी ब्रांचेस की कट ऑफ जो है वो काफ़ी कमी हुई है। सिविल की 21,700 से 25,800 हो चुकी है, सीएस की में ज़्यादा फर्क नहीं आया है। ईई की बात करें तो 11,700 से 13,900 हुई है, ईसी की 9,500 से 10,700 हुई है, एमई की 9,003 से 16,639 हुई है, और मेटा की 34,500 से 36,200 के आसपास हुई है। इसी तरह से बात करें ओबीसी के बच्चों के बारे में कि उनको कैसे फ़ायदा होगा इस रिजर्वेशन की वजह से कि जो सीट्स इंक्रीज हुई थी। तो सिविल इंजीनियरिंग में 2019 में 32,200 थी और 2018 में देखिए आप 22,900 थी। तो कितना 10,000 का गैप हुआ है देखिए आप। सीएस में देखिए आप 8,700 2019 में और 2018 में 6,500, तो 2,000 से ऊपर का डिफरेंस है इसमें भी। ई की बात करें तो उसमें भी 2,000 का डिफरेंस है, 20 से 22,000 हुई है। ईसी की बात करें तो ईसी में थोड़ी सी ओबीसी की इंक्रीज हुई है, क्योंकि इसका रीज़न ये होता है कि हो सकता है ओबीसी की जो ईसी की सीट्स हैं वो कम हो गई हों पर बाकी ब्रांचेस की बढ़ी हों, तो ये थोड़ा ऊपर नीचे चलता है। पर आप एवरेज देख सकते हैं कि एवरेज में क्या हो रहा है कि कट ऑफ जो है वो नीचे ही जा रही है। एमई की बात करें तो वो 20,000 से 24,000 हुई है, 4K का डिफरेंस आया है। मेटा की इंक्रीज हुई है 2019 में, जो मैं रीज़न बताया आपको पुराना रीज़न, इसमें भी वही रीज़न होगा कि जो सीट्स हैं हो सकता है वो मेटा की कम हो गई हो थोड़ी सी, या कॉम्पिटिशन बढ़ गया हो। कट ऑफ जो इंक्रीज कम होती है उसके बहुत सारी वजह होती हैं, पर जो नंबर ऑफ सीट्स होती हैं वो काफ़ी मेजर वजह होती है किसी भी कट ऑफ का। तो जो सीट्स इंक्रीज हुई थी 2019 में उसका ये इफेक्ट है एनआईटी जयपुर का। तो अब हम बात करते हैं नंबर वन एनआईटी त्रिची के बारे में कि उसमें कैसा इम्पैक्ट आया है। तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप एनआईटी त्रिची जैसे टॉप एनआईटी में भी काफ़ी डिफरेंस आया है कट ऑफ में। और ये बात हो रही है इस समय ओपन कैटेगरी के बच्चों की जिनके पास कोई रिजर्वेशन नहीं होता है, तो ये काफ़ी खुशी की बात है। वैसे जैसे कि प्रोडक्शन ब्रांच में आप देख सकते हैं कि 4,000 का डिफरेंस है, मेटा में ज़्यादा फर्क नहीं है, पर मैकेनिकल में 2,200 के आसपास का गैप है, आईसी में 1,000 का गैप है, ऐसे ऐसे और ब्रांचेस आप देख पा रहे होंगे। तो फटाफट से आप बात करते हैं हम ओबीसी के बच्चों की। तो ये आप देख पा रहे हैं 7th राउंड की कट ऑफ एनआईटी त्रिची की। तो यहाँ पे ओबीसी की है, तो यहाँ पे ओबीसी रैंक मैंने दिखाई है। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर सीसेट राउंड की कट ऑफ होती है तो वो कॉमन रैंक के हिसाब से होती है, और जो जोसर की कट ऑफ जो होती है वो कैटेगरी रैंक के हिसाब से होती है, अगर आपकी कैटेगरी है तो केमिकल में बात करें तो 4190 से 4343 का इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे आप सारी ब्रांचेस देख सकते हैं कि सब में 1,000 से 2,000 ओबीसी रैंक का डिफरेंस आया है। तो अगर हम बात करें ऑल इंडिया रैंक की तो उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को आया होगा 2019 में। और अब हम फाइनली बात करते हैं सबसे ज़्यादा शॉकिंग चीज़ की, जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की कट ऑफ जो गई थी एनआईटी त्रिची की होम स्टेट के बच्चों की। और सच में आपका दिमाग उड़ जाएगा अगर मैं आपको बताऊंगा कि कट ऑफ कितनी ज़्यादा कम गई थी। केमिकल इंजीनियरिंग की गई थी 1,04,000, सिविल इंजीनियरिंग की गई थी 2,32,000, सीएस की 17,000, ई की 2,17,000, ईसी की 1,10,000, आईसी की 1,85,000, एमई की 2,55,000। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो एनआईटी त्रिची का होम स्टेट का बच्चा था 2019 में, उसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2,50,000 रैंक पे मिली। तो इस चीज़ से हमने जाना जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन है वो उनको तो फ़ायदा देगा है, तो उसका जो फ़ायदा है वो बाकी कैटेगरीज के बच्चों को भी है। जैसे हमने ओबीसी का देखा, वैसे ही आप वेबसाइट्स पे एससी और एसटी का भी देख सकते हैं। तो मैंने ये डेटा लिया है कांग्रेस प्रवेश से, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं डिफरेंट कट ऑफ्स एनआईटीज़ की, वहाँ पे सीट मैट्रिक्स भी है। और उम्मीद है कि 2020 में भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा, कट ऑफ जो होंगी थोड़ी नीचे भी जाएंगी। पर यहाँ पे एक और चीज़ है जो नोट करने वाली है, जो मैंने मिस कर दी है। 2019 में जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चे थे वो थे 44,000, और इस ईयर का देखेंगे आप एनटीए का जो नोटिस है उसमें 95,000 बच्चे हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में। तो हुआ क्या है, बच्चे दुगने से ज़्यादा बढ़े हैं इस साल, तो इससे फ़र्क पड़ेगा वैसे काफ़ी सीट्स पे। पर सीट्स जैसे इंक्रीज़ हुई हैं और शायद से इस बार कुछ और एनआईटीज़ भी सीट्स इंक्रीज़ का नोटिस जारी कर दें,
और बच्चे भी बड़े हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के, तो ये देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि इस ईयर क्या होता है, कट ऑफ कितनी नीचे जाती है। मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कट ऑफ 2019 के आसपास ही रहने चाहिए, ज़्यादा कुछ ऊपर नीचे तो होगा नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। कुछ क्वेरीज हो, कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी जो क्वेरीज हैं वो पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।